हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। गाइस, अल्फा टेक इज एजुकेशन आपके लिए आज नया प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें हम सॉल्व करेंगे 8 जनवरी का एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 का। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो जनरल्स क्वेश्चन आए थे, है ना, जो जीएस के क्वेश्चन या जो एमपी के क्वेश्चन है, उनको आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है? तो वो क्या होता है? हाइपोथालामी इसे बोलते हैं। जो भूख और प्यास का केंद्र होता है उसे बोलते हैं हाइपोथालामी। सेकंड क्वेश्चन है, चलने फिरने में कौन सी पेशियां काम करती हैं? तो वो कौन सी करती हैं? कंकाली पेशी। फिर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रैकेट्स। खैर, इसमें आंसर नहीं लिखा है इसका। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है। उसका सोर्स क्या होता है? सनलाइट। मेन और मेजर सोर्स है उसका सनलाइट, कि अगर आप सनलाइट की हेल्प से विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो उसे किस में? डेसिबल में। फिर सेकंड है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो तानसेन की समाधि है ग्वालियर में। इसमें ये गलत लिखा है, एक्चुअली है इधर ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? तो संजू सैमसन। फिर है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर है रालामंडल वन्य जीव। इसमें अभी ये आंसर नहीं लिखा है, लेकिन इसका है रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब देखिए, भूकंप की जो तीव्रता होती है वो, तो इसमें क्या होगा? देखिए, जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सीस्मोग्राफ में नापी जाती है, इंटेंसिटी। अब फिर एक सेकंड भी होता है शायद कुछ, वो जो होता है कि जो भूकंप की, देखिए, एक होता है तीव्रता और दूसरा होता है रिक्टर स्केल। हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, रिक्टर स्केल होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। मतलब देखिए, इंटेंसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब टेस्ट करने के लिए? तो वो होता है सीस्मोग्राफ। और फिर उसका सेकंड होता है रिक्टर स्केल। तो ये किसके लिए होता है? मैग्नीट्यूड टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ये जो होता है, ये एक छोटा सा लघु गुणक कह सकते हैं आधारित स्केल होता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। जो भूकंप की तरंगें होती हैं उन्हें रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। जो 9 कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि उससे ऊपर भी यह जा सकता है, लेकिन आज तक इससे ऊपर भूकंप नहीं आया है, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट है उसे 9 ही माना गया है। जो रिक्टर स्केल होता है, ये कब हुआ था लॉन्च? ये 1935 में आया था, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम कर रहे वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो-गुटन वर्ग के सहयोग से खोजा था। किसने? वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो-गुटन वर्ग के सहयोग से खोजा था। अब देख लीजिए, इसमें कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इससे वो हो जाता है क्लियर कि जो चार्ल्स रिक्टर, इसलिए इनका नाम रिक्टर स्केल पड़ा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला लगता है बैतूल में, है ना। अब देखिए, ये थोड़ा एमपी का क्वेश्चन है कि भूतों का मेला कहाँ लगता है, तो वो है बैतूल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा को किसके अधिपत्य किया गया? अधिकल्पित किया गया। तो इसका आंसर इंदिरा गांधी विधान भवन के अधिकल्पित किया गया। तो इधर ये आप सुधार लीजिएगा, इधर अधिकल्पित है ना, तो इंदिरा गांधी भवन को विधानसभा को अधिकल्पित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटिका की खोज किसने की थी? ये देखिए, जनरल क्वेश्चन है। भीमबेटिका कहाँ है? तो भीमबेटिका की गुफाएं हैं रायसेन में, और इनकी खोज की थी विष्णु वाडकर ने। और कब? 1957 में, है ना।
1957 में विष्णु वाडकर ने इनकी खोज की थी और ये कहाँ है, रायसेन में, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जय विलास पैलेस कहाँ है, जय विलास पैलेस कहाँ है, तो ये है ग्वालियर में, है ना। ये देखिए आप इसे याद कर लीजिए, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, कि आपकी ये पैलेस कहाँ है और वो पैलेस कहाँ है। तो जैसे जो महल होते हैं और महलों का किला, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। यह दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य पर्वत रेंज में मध्य प्रदेश में दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है और यह एक 12मासी नदी है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि यह एक 12मासी नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं, इधर क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रपति कौन हैं। आप देखिए आज भी इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट ज़्यादा है, तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल और प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये कब हुआ, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि गठन के पश्चात, मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। इन्हें कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 में, और ये कब तक रहे, ये रहे थे 13 जून 1957 तक, है ना। तो ये इनका कार्यकाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तेली का मंदिर कहाँ पर है, तो तेली का मंदिर है ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के कप्तान कौन हैं, तो इसका आंसर होगा डीन एटलर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल हैं, तो देखिए इसमें राम मंदिर का पूछा है ना, तो राम मंदिर में 258। अभी राम मंदिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा, तो अब देखिए जब भी आपके लिए ब्रॉडकास्ट में राम मंदिर का आए तो उसमें आप अयोध्या को कंसिडर कीजिए, है ना, कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें कितनी मंजिल है, तो उसमें कितनी 258 मंजिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले, तो 7 पदक मिले थे, है ना। भारत के खाते में इस ओलंपिक में 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। देखा जाए तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गौहर महल कहाँ पर स्थित है। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये जनरल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन यही आते हैं कि महल कहाँ है, तो महल के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो हम आपको याद रखना चाहिए कि आप जब नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, मतलब अभी जब आपका 1 to 5 को है, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं महल से, तो आपको महल तो आई थिंक सारे याद होनी चाहिए। गौहर महल कहाँ पर स्थित है, तो वो है भोपाल में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है दिल्ली में। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, तो विवेक सागर का, देखिए एक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आप व्यापम के एग्जाम भी देंगे तो उसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको खेल से रिलेटेड मिलेगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, तो इसका हॉकी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 480 मीटर लंबी ट्रेन 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका सॉल्व हो जाए तो ठीक, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर दूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। देखिए आप इसमें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो देखिए स्पीड ये है, डिस्टेंस आपके लिए गिवन है और आपको टाइम चाहिए है, और ये देखिए इसमें है कि आपकी डिस्टेंस इतना गिवन है, स्पीड ये है, तो आपको कितना टाइम देंगे, तो आप टाइम से निकाल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो कबरा की गुफाएं कहाँ है, राजगढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, तो होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये है सोन नदी पर। कहाँ है, ये है
ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुउद्देशीय बाणसागर नहर परियोजना का मुख्य बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन गांव के पास है। इस मुख्य बांध की कुल लंबाई 10-20 मीटर है, जिसमें से 671.72 मीटर का पक्का बांध है। जो बांध में जल निकासी के लिए 50 बाई 60 फुट के रेडियल क्रेस्ट गेट लगाए गए हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। अब ये देखिए, थोड़ा इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब मिला। मध्य प्रदेश को कब मिला था, ये मिला था 1 नवंबर 1956। और त्रिपुरा को कब मिला, ये मिला 1972। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। देखिए, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। और सबसे दक्षिणी जिला है, दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, है ना। तो आप ये बात याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जीवन चक्र की खोज किसने की थी। तो ये कब हुई थी, 1880 में, और लुई अल्फोंस द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है। तो वो मापा जाता है माइक्रोन में। जो कोशिका का आकार होता है उसे माइक्रोन में मापा जाता है। फिर है, में कौन सा ऊतक में कौन सा है, तो ऊतक लचीलापन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइटो, है ना, वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का बेकिंग, इधर बेकिंग होगा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है बेकिंग पाउडर। एक्चुअली इसका सूत्र होता है NaHCO3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो रायगढ़ की गुफाएं कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में। आई होप गाइस आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और जितने भी बचे हुए हैं, अगर आपको वो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन थे या फिर जो भी क्वेश्चन बचे हुए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो आई होप यू गाइस लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो आप इसे ज़रूर देखिए, इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये जो साइंस के क्वेश्चन आए, आप इसी से रिलेटेड, जैसे अभी इसमें एक पूछा है, इसमें ध्वनि किस में मापा जाता है, तो ध्वनि मतलब आपको ये सारी हर एक चीज़ के आपके लिए याद करनी होगी। अब जैसे तानसेन की समाधि कहाँ पर है, तो जो आपके प्रमुख व्यक्ति रहा करते थे मध्य प्रदेश में, उनकी समाधि आपको याद करनी होगी, है ना। धान का कटोरा, ये देखिए उपनाम है छत्तीसगढ़ का। तो आपको जो इंडिया के उपनाम है सारे, वो आपको याद करने होंगे। तो आप अगर इस स्ट्रेटजी से अपना एग्ज़ाम देंगे तो आई होप आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड गाइज इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।